आह, प्राकृत आपका स्वागत है लिव लाइफ किंग साइज कॉन्फ्रेंस में। एंड इस समय हम प्राकृत सुब्बा के साथ बात कर रहे हैं जो मूल तौर पे दिल्ली के निवासी हैं, मगर इस समय साउथ कैरोलिना अमेरिका में क्लेमसन यूनिवर्सिटी में बायोलॉजी में पीएचडी कर रहे हैं। वेलकम प्राकृत टू Thank लिव you. लाइफ किंग साइज कॉन्फ्रेंस। एंड शुरुआत में इस बात को हम करेंगे कि इस कॉन्फ्रेंस, जब पहली बार हमने ये कॉन्फ्रेंस दिल्ली में करी थी, तो मुझे याद है कि तुम इस कॉन्फ्रेंस में जाना नहीं चाह रहे थे, मगर जबरदस्ती हम अपनी गाड़ी में ठूस कर तुम्हें यहाँ पर लाए थे और एक कैमरामैन का काम तुम्हारे हाथ में सौंप दिया था सो दैट यू अटेंड द कॉन्फ्रेंस। सो अगर आपको याद है कि वो कॉन्फ्रेंस कैसा था, क्या हो रहा था, एंड what was your highlight from that conference? Yeah, well, thank you. आपने मेरे को इसमें अपना स्टोरी शेयर करने का मौका दिया और मुझे उस कॉन्फ्रेंस के बारे में कुछ मेमोरीज हैं। मुझे याद है कि हमने सन 2013 में वो कॉन्फ्रेंस करी थी और आपकी वो एक ग्रीन शेवरले गाड़ी थी जिसमें हम थे। पर मैं आपको ये बताऊंगा कि उस समय मैं एक प्रोग्राम जिसमें आप अपनी लाइफ के बारे में आप सारी प्रॉब्लम और सोल्यूशन ढूंढते हैं उससे आ रहा था और मैं वो सुन के आया और मुझे लगा हाँ मुझे कुछ नहीं मिलेगा। तो मेरे को पास्टर बख्शी ने न्योता दिया इस साकेत में एक चर्च था दिल्ली में जहाँ पर ये कॉन्फ्रेंस पहली बार हुई थी और तो मुझे पता नहीं था कि वहाँ पर क्या होने वाला है। और पर मेरे पास कुछ मेमोरीज हैं उस टाइम के बारे में। मुझे इतना याद है कि हमने कुछ गेम्स खेले थे, कुछ वर्शिप सॉन्ग्स गाए थे और वहाँ पर कुछ नौजवान थे जो शायद इतने इंटरेस्टेड नहीं थे, शायद मैं भी उतना नहीं था उस टाइम पे। पर जो मुझे इतना याद है कि मेरी गॉड में ट्रस्ट करने की, में विश्वास रखने की, प्रभु को जानने की जर्नी वहीं से शुरू हुई थी। वो मैं वहां से बिल्कुल बदल के नहीं आया था, लेकिन बीज उस समय बो गए थे, बो दिए थे। ओके, सो वो 2013 से 2021 तक प्राकृत दिल्ली से अमेरिका का सफर करते हैं और अमेरिका में प्राकृत प्रभु यीशु मसीह से मिलते हैं। तो वो जो कहानी है वो आप जरा बताएं। संक्षेप में मेरी कहानी ये है कि मेरे फादर की साइड में मैं कोई क्रिश्चियन नहीं है, मेरी दादी है पर वो कैथोलिक हैं और उन्होंने अपना धर्म बदल दिया था, वो हिंदू, उन्होंने हिंदू इंसान से शादी की थी। और मेरी मदर की साइड से फैमिली हम काफी लोग काफी साल पहले जब मैं पैदा हुआ था लोग चर्च जाने लगे। तो मैं पूरी अपने बचपन में मैं बड़ा हुआ अपने नानी को, अपने मासी और मामा और अपनी मदर को भी चर्च जाते हुए, चर्च के इवेंट्स होते हुए। तो मेरी ये बैक स्टोरी है। लेकिन उस समय से 2013 से लेकर आज 2021 तक काफी कुछ बदला है। उस समय मैं एक ऐसे समय में था जिसमें 11वीं कक्षा में था, तो मेरे को अपनी लाइफ के बारे में बहुत बड़े बड़े डिसीजन लेने थे। जैसे कि आपको कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स स्ट्रीम्स चूज करनी होती हैं। और उसके साथ साथ मैं काफी जो हम आजकल के जो नौजवान हैं, हम सब लोग एक्सेप्टेंस चाहते हैं, हम सब चाहते हैं कि लोग हम सबको खुश रखना चाहते हैं, हम सबका दिल जीतना चाहते हैं। तो मैं भी उसी फेज से गुजरा और तो उस समय मैं बहुत कंफ्यूज था और प्रभु के बारे में, यीशु मसीह के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। लेकिन उस कॉन्फ्रेंस से आई थिंक मैंने कुछ मेरे को याद नहीं है, पर हुआ ऐसा कुछ इस प्रकार कि जब मैं 11वीं कक्षा में था तो मैं पूरी तरीके से दिशा अपनी भटक चुका था। मुझे पता नहीं था कि मुझे क्या करना है आगे। मैंने कॉमर्स ली और मैंने कॉमर्स में अपनी 11वीं खत्म करी। मुझे पता नहीं कैसे खत्म हुई, पर लोगों ने मेरे लिए प्रार्थना करी। तो प्रार्थना में पावर है, आप जरूर प्रार्थना करें। मैं 12वीं में पहुंचा और 12वीं में मैं दोबारा कंफ्यूज था। मैं क्लासेस फेल होने लग गया। मैं अपनी अकाउंटेंसी जो सब्जेक्ट आप कुछ लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत है।
मेरे से वो होता नहीं था और मुझे पता नहीं कि मैं कैसे निकल आया। पर मुझे पता है कि मैं कैसे निकल आया, वो है प्रभु में विश्वास रख के। मुझे आज तक याद है कि 12वीं में एक दिन इतना इतना डिप्रेसिंग, इतना बुरा, ऐसा इतना होप की बिना था, कि आशा ही थी नहीं कि गाड़ी आगे बढ़ पाएगी, बढ़ेगी और कहाँ जाएगी, बिल्कुल भी नहीं थी और कोई भी चारा था ही नहीं आगे बढ़ने का। और ये हो पाया एक रात जब मैं रोते रोते सोया और एक छोटी प्रेयर बोलने पे, और ऑफ कोर्स ओवरऑल अपने माता पिता के सपोर्ट से, दोस्तों के सपोर्ट से, कुछ टीचर्स के सपोर्ट से, और थोड़ी सी प्रेयर करके, विश्वास रख के, सबसे इम्पोर्टेंट विश्वास रख के, मैंने किसी तरह कॉलेज स्कूल पास कर ली, 12वीं पास कर ली। मैं अमेरिका आया, मैसाचुसेट्स में मैंने अपना कॉलेज किया। वहाँ पर मैंने एक चर्च का मैं हिस्सा बना और मैंने खुद चर्च जाना शुरू किया, किसी के साथ नहीं, किसी के न्योते पे नहीं, खुद जाना शुरू किया, खुद बाइबल के बारे में जानना शुरू किया और विश्वास रखा। और सन 2018 में मैं बैप्टाइज हुआ। संक्षेप में मेरी ये जर्नी है, काफी साल है इन 2013 और 2021 में काफी साल है, तो मैं आपको बड़ी जल्दी में एक ओवरऑल एक पिक्चर दे दी। ओके, सो आपने कुछ बातें कही कि जैसे आपको डर लगता था, फियर ऑफ फेलियर, फेल होने से डर लगता था, एक्सेप्टेंस के लिए जो आप फाइट कर रहे थे, तो ये फियर ऑफ फेलियर अभी भी लगता होगा आपको? और अब उससे आप कैसे डील करते हैं? क्योंकि फेल होने से हम सब लोग डरते हैं, हम लोग चाहते हैं, हम में से कई सारे लोग पढ़ाई नहीं करते, हम में से कई सारे लोग काम नहीं करते या कुछ नया नहीं सोचते, क्योंकि हम बहुत डरे हुए हैं। तो ये प्राकृत भी बहुत डरा हुआ था। तो ये जो डरा हुआ प्राकृत है, और आज भी मैं समझता हूं कहीं ना कहीं आपको डर लगता होगा, मगर आज उससे डील करने का तरीका क्या है? बहुत सारे लोग नशा करने लगते हैं या अपने काम को अधूरे में छोड़ देते हैं, मगर आज जब ये प्राकृत प्रभु यीशु मसीह को जान चुका है, तब में और अब में क्या फर्क है? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा और आप मानेंगे नहीं कि आज तक मेरे को रात को सपने आते हैं जहां पर मैं फेल हो रहा हूँ एग्जाम में। मुझे भी आते हैं, but that is all demonic. I cancel it in the name of Jesus. और फिर जब मैं आँख खोलता हूँ तो मेरे को लगता है थैंक गॉड कि मैं उस समय से निकल आया। पर आपका और लाइक ऑफ कोर्स कि मेरे को पता लगता है कि ऑफ कोर्स अपने आप को याद दिलाना पड़ता है कि अब हम प्रभु को जानते हैं, प्रभु का संदेश जानते हैं, सुसमाचार जानते हैं, समझते हैं। और पर या ऐसा क्या फर्क पड़ा उस समय? अगर आप मुझसे पूछते, मैं इतना भयभीत था, इतनी बुरी तरीके से कि जो मैं वो सपना देखता हूँ कभी कभी, अब तो नहीं आते बट कुछ साल पहले आ रहे थे मेरे को, यहाँ पर आने के बाद भी, कॉलेज खत्म करने के बाद भी वो आते हैं मेरे को। पर वो है विश्वास, विश्वास की कि मैं अकेला नहीं छोड़ा, कि मैं कि मेरी लाइफ का वो अर्थ है और वो अर्थ यीशु मसीह में है। और उन्होंने ये जंग ऑलरेडी जीत ली है मेरे लिए और यही सुसमाचार है। सो इस बात को जानना, इस बात में विश्वास रखना, जानने और विश्वास रखने में अलग अलग चीजें हैं। और तो ये आई थिंक बढ़िया, मैं काफी समय के लिए मैं जानता था ये, पर विश्वास नहीं रखता था। और विश्वास रखना, दो रास्ते होते हैं आप जानने के, या तो आप विश्वास रखें या तो फिर आप गलत दिशा लें। तो मैं गलत दिशा ले चुका हूँ, लेकिन फिर वहां से मैं मुड़ के भी वापस आया और गलत दिशा में कुछ भी नहीं रखा। और बहुत दर्द है, शायद कुछ समय के लिए खुशी मिलेगी, बट उसके बाद जो दर्द मिलेगा उसकी मैं आपको जानकारी मतलब कैसे समझाऊं। बट एनीवे, अगर क्योंकि मैं प्रभु में विश्वास रखता हूँ और क्योंकि मुझे पता है कि मैं इसमें अकेले नहीं हूँ, और प्रभु में होप है, आशा है। और तो आई थिंक ये याद दिलाना अपने आप को सबसे बड़ी चीज है जो मैंने करी, और जिससे उस टाइम के डर में और इस टाइम के डर में काफी फर्क है। वेरी नाइस। यही आपने जो कहा कि आशा है, यही बहुत बड़ी एक चीज है, क्योंकि डर सबको लगता है, मगर जो उससे आगे बढ़ता है वही जीतता है। वो एक कहावत है, डर के आगे जीत है। अगर हम कोशिश ही नहीं करेंगे तो जीतेंगे कैसे? अगर हम फाइट ही नहीं करेंगे, खड़े नहीं रहेंगे तो जीतेंगे कैसे? अगर जीतना है तो लड़ना जरूरी है। जैसा आप लड़के बाहर आए, मैं जितना मैं समझ पा रहा हूँ कि जितना मैं आपको जान पाता हूँ,
दिल्ली से कि एक ऐसा लड़का जो अपने एग्जाम जाने नहीं चाह रहा था, प्लस इतना आपको प्रेशर था कि लोग मुझे पहचाने, एक्सेप्टेंस का, जैसा आपने कहा कि लोग मुझे समझें, लोग मुझे जाने, और उसके चक्कर में कहीं ना कहीं डिप्रेशन हो रहा था अगर वो रिस्पॉन्स आपको अपने दोस्तों से नहीं मिल रहा था या अपने और लोगों से नहीं मिल रहा था। तो उसके चक्कर में आप एक एक ऐसे जोन में चले जाते हैं जहां पे आपको किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं रहता अपने अलावा। तो वो जो एक्सेप्टेंस की लड़ाई थी कि यार मेरे को ही दिखना चाहिए या मेरे को ही दिखना चाहिए, मैं समझता हूँ बहुत सारे लोग, फर्क नहीं पड़ता, जवान है आप, 60 साल के हैं या 160 साल के हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जो एक्सेप्टेंस की लड़ाई है उससे आप कैसे बाहर आए? या ये चीज जो है, मैं इसके बारे में काफी सोचता हूँ। या काफी मुश्किल प्रश्न है जिसका जवाब काफी लोग ढूंढ रहे हैं, और मैंने भी काफी समय तक ढूंढा। और आई थिंक जानना कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, परमेश्वर के पुत्र जीसस है, बट हम सब उनके बेटे और बेटियां हैं। तो ये जानना और उसमें अपनी आइडेंटिटी को पाना और उसमें अपने प्रोविजन को पाना। आप दोबारा सोचें जो मैंने अभी बोला, कितनी बड़ी बात है। हम सुनते हैं, पर इसको समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आप सुनेंगे और बोलेंगे हाँ मैं रखता हूँ, बट क्या आप रखते हैं? और क्या इसका कोई एक्चुअली कोई मतलब है, कोई मूल्य है इस बात का कि आप अपनी आइडेंटिटी गॉड में रखते हैं? तो अब आपको अपनी आइडेंटिटी कहाँ रखना है। और मैंने ये सोचा कि मैं अपनी आइडेंटिटी कहाँ रखता हूँ। मेरे को इस समय मुझे अच्छे दिन से ज्यादा बुरे दिन देखने को मिलते हैं, और चीजें फेल होती हैं, और छोड़ने का मन करता है। आप रिसर्च में है वहां, तो फेलियर्स तो बहुत बड़ी बात है, और क्योंकि आप इजाद करते जा रहे हैं, कौन सा लगेगा किसी को नहीं पता है, मगर इट्स कंटिन्यूअसली गोइंग बैक देयर एंड डूइंग सो। और जब तक फेल हो रहे हैं वो एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही है, सो दिस इज योर फाइट। सो हाउ आर यू कोपिंग अप? इसमें से मैकेनिज्म क्या है, जैसा आपने बताया कि परमेश्वर में अपनी आइडेंटिटी को ढूंढना, भले ही फेसबुक पे लाइक मिले ना मिले, यूट्यूब पे लाइक मिले ना मिले, कोई और लाइक करे ना करे, मगर एक है जो हमें लाइक करता है और उसका लाइक हमेशा है। या सो वाह, और आपने इसका जवाब खुद ही दे दिया। मतलब एक हमेशा है जो लाइक करेगा, और वही काफी है, उससे जरूरत नहीं है। और जितना ढूंढेंगे, मुझे पता है कि मैं सिर्फ 24 साल का हूँ, तो मैं कोई बहुत बड़ी एडवाइस तो नहीं दे सकता, पर मैं इतना जरूर जानता हूँ कि यही तरीका है और मैं ये कर रहा हूँ। और मैंने कई लोगों को करते हुए देखा है, जो मेरे जो मेरे क्रिश्चियन ईसाई जो बड़े एल्डर्स हैं, जो बड़े लोग हैं, और जो बाइबल बताती है सबसे इम्पोर्टेंट, वो बोलती है विश्वास रखें। और ये सिर्फ अभी की बात नहीं है, 2000 साल पहले से लेकर आज तक बाइबल ये बताती है कि विश्वास रखें, और उससे भी पहले। और उससे कितनी चीजें हो चुकी हैं। अगर आप पौलुस बोलते हैं हिंदी में, जी पौलुस की ट्रांसफॉर्मेशन देखें। क्या ट्रांसफॉर्मेशन है। आप सोच सकते हैं कि एक इंसान जो पत्थर मार के किसी की मौत कर दे और एकदम उसकी पूरी पहचान ही बदल जाए। लाइक ऐसा विश्वास कर सकते हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हुआ किसी की लाइफ में, पौलुस की लाइफ में हुआ, मेरी लाइफ में हुआ, आपकी लाइफ में भी हो सकता है। ये मैं आपको कोई स्कीम नहीं बेच रहा हूँ, पर ये रियलिटी है। तो अगर आप और जगह ढूंढ सकते हैं, बट विश्वास तो आप खुद ही लाना पड़ेगा। और ये जर्नी हार्ड है, बहुत हार्ड जर्नी है, लेकिन आपको खुद लाना पड़ेगा। लेकिन आप 2000 साल पहले की बात देखें, आप अभी की बात देखें, ये काम करता है। ये काम करता है और ये रियल है, अभी भी काम कर रहा है। बहुत सारे यंगस्टर्स की लाइफ में एक चैलेंज ये रहता है प्राकृत की, फियर ऑफ फेलियर, और एक्सेप्टेंस को ढूंढने के चक्कर में वो लोग ड्रग्स में जाते हैं। और तुम्हारा ड्रग था शायद खाना, और जो 2012-13 का प्राकृत है वो 100 किलो का है, अब वो 100 से 70 कैसे हो गया यीशु मसीह को जानने के बाद, तो वो आप मेरे को जरा बताएं। जब आप जब लाइफ मुश्किल होती है, बहुत मुश्किल होती है लाइफ, शायद मेरा एक्सपीरियंस इतना कोई
मुश्किल और भयंकर नहीं था जितना कई और लोगों का होता होगा। और हमारा मतलब हमारा नेचर ऐसा है इंसानों का कि हम ढूंढते हैं कि कहाँ हम अच्छा फील कर सकें, कहाँ अच्छा फील कर सकें, और जहाँ हमें थोड़ा सा मिल जाएगा। हाँ कह सकते हैं कि वो मेरे लिए खाना था, शायद अभी भी है थोड़ा बहुत लाइक मुझे खाना अच्छा पसंद है। तो गॉड ने चीजें बनाई हैं, लेकिन हमें कुछ बाउंड्री सेट करनी पड़ती हैं, और वो बाउंड्रीज गॉड ने एक रीजन के लिए बनाई है। तो उसकी बात को जानना, और पता लगना कि ये मैं कर क्या रहा हूँ, सोचना कि स्टेप लेने से पहले कि जो मैं स्टेप लेने वाला हूँ ये मेरे को अभी अच्छा लगेगा, बाद में अच्छा लगेगा, 15 दिन बाद, 15 साल बाद अच्छा लगेगा, ये प्रश्न पूछना। तो आई थिंक मैंने धीरे धीरे ये प्रश्न मतलब एक्सपीरियंस से सीखा। ऑफ कोर्स ओवरनाइट नहीं आया कि रातों रात में मेरे को समझ में नहीं आया, बट समय लगा, गलत दिशा ली, तभी मैं आपको बता पा रहा हूँ। तो सोचें कि मेरे को 15 सेकंड बाद कैसा लगेगा, 15 मिनट बाद कैसा लगेगा, 15 महीने बाद कैसा लगेगा, और कैसे इफेक्ट करेगा मेरी लाइफ को और मेरे आसपास के लोगों को कैसे इफेक्ट करेगा। आई थिंक इस बात को जानना और डरना कुछ नहीं करेगा। आई थिंक मैं आपको पूरी बुक आई थिंक वास्तव बता सकते हैं आपको कौन सी बुक है, बट बाइबल बताती है कि कि tomorrow will worry for itself, or remind me which verse that is कि कौन सा की बात कर रहे हैं। तो tomorrow will कल की जो बात कल है अपनी चिंता खुद कर लेगा, कल अपनी चिंता खुद कर लेगा। एग्जैक्टली। और आप विश्वास रखें प्रभु में, और मेरी बस ये है कि आप सोचें, और अगर आप कंफ्यूज हैं रुके, प्रे करें, दूसरों से प्रेयर करवाएं। मेरे साथ काफी लोगों ने मेरे लिए प्रेयर करी, मेरे परिवार वालों ने प्रेयर करी, और उसमें ताकत है। तो पवित्र आत्मा को जाने, ये एक चीज है जो मैं खुद जान रहा हूँ, और इसका मतलब समझ रहा हूँ अपनी लाइफ में, और मैं उसका काम देख रहा हूँ लोगों के लाइफ में। तो उसको सीख करें, और बाकी तो आपकी डिसीजन है, लेकिन आप अच्छी डिसीजन लें, मैं तो यही प्रार्थना कर सकता हूँ। जो एक सवाल यहाँ से निकलता है वो ये है कि अपने आप से सवाल पूछना, अपने आप से टफ क्वेश्चन पूछना कितना जरूरी है। क्योंकि जब हम एक जोन में होते हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग अपने आप से सवाल पूछना ही नहीं चाहते, बल्कि वो सवालों से भाग रहे होते हैं। सो ये जो सवाल पूछने की मैच्योरिटी आपके अंदर आई, खुद से सवाल करने की, ये कब से हुआ और कहाँ से हुआ? अब 18 साल की उम्र में अगर आप अपने घर से थोड़े से इंडिपेंडेंट हो जाए तो ये अपने आप आ जाता है। ये मेरा छोटा जवाब है। पर आई थिंक ये मुश्किल समय से गुजरते हुए हुआ है, और गलत डिसीजन लेने के थ्रू हुआ है। कि जब मैंने कुछ गलत किया, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि अगर मैंने गलत डिसीजन लिया जिससे काफी बड़ा इम्पैक्ट हो गया, मैंने अपना करियर बदल दिया, मैं इकोनॉमिक्स पढ़ने गया था, बायो पढ़ने लग गया। उस टाइम शायद सोचा भी नहीं था, लेकिन अगर मैंने शायद कोई गलत डिसीजन ले लिया होता, अगर मैंने अपने स्कूल मेंटर के कारण अगर मैंने एग्जाम नहीं दिया होता, जी बिल्कुल अलग स्टोरी होती। सो ये कैसे आता है, ये कैसे आई थिंक ये समय के साथ आता है। लेकिन काफी लोगों ने एक्सपीरियंस कर दिया, तो अगर कोई सुन रहा है और उसको लग रहा है कि वो सोच नहीं पा रहे, तो मैं बोलूंगा कि सोचें उसके बारे में, क्योंकि वो सोचना बहुत बहुत लाभदायक है, बहुत लाभदायक है। और लोगों को इन्वॉल्व करें, स्पेशली जो लोग आपको ठीक दिशा में पॉइंट कर सकते हैं, उनसे जाके शेयर करें, अपने आपस में ना रखें, और गॉड के साथ शेयर करें, प्रार्थना में शेयर करें। ये मैंने किया, और आई थिंक मेरी मोस्ट ऑफ माई जो मेरी क्वेश्चन करना अपने आप को, वो प्रेयर में होती है। क्योंकि अगर मैं अपने इमोशंस के साथ सोचूंगा तो काम खराब होता है 90% ऑफ द टाइम्स। सो ये जो कई बार कई लोग अपने आप से सवाल पूछने से डरते हैं, कतराते हैं, मगर आज आप अपने आप से सवाल पूछ रहे हैं, खड़े हैं, और उसकी वजह से आप एक मुकाम पर पहुंचे हैं। और मैं तो यही चाहूंगा कि आप और भी तरक्की करें और बहुत लोगों के लिए और इंस्पिरेशन बने। जो दो बातें और मैं आपसे खास तौर पे जानना चाह रहा हूँ। मैं जिस प्राकृत के बारे में, जब आप स्ट्रगल कर रहे थे 12th में, आप बस रुक जाना चाहते थे, नो मोर, और नहीं जाना, मुझे स्कूल नहीं जाना, मुझे एग्जाम नहीं देना।
और मैं और कुछ नहीं करना चाहता से आज का ये प्राकृत। सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वो जब दौर चल रहा था आपके दिमाग में कि किसी तरीके से ये जो टाइम है मैं भाग जाऊं इसमें से, भागना कितना आसान है? काफी आसान है, लेकिन और भागना आसान है और अच्छा भी लगता है, बट हाँ, ना ना अगर वापस जाके अगर मैं अपने को रोक पाऊँ तो मैं वो जरूर हाँ, करता। ओके। सो या क्योंकि भागना भागने बहुत। की टेंडेंसी हर आदमी के अंदर होती है कि ये नहीं चला तो लेट्स डू समथिंग एल्स, समथिंग एल्स। और जब हम ऐसा करते रहते हैं, हम इसको डील नहीं कर पाते, तो कहीं ना कहीं हम हमेशा ही भागते रहते हैं। आज भी आप एक बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन में हैं, आप एक रिसर्च कर रहे हैं बायोलॉजी के ऊपर, और वो रिसर्च करना भी बहुत डिफिकल्ट है। तो क्या ये फीलिंग आती है कि भाग जाए? ओह यस। तो बहुत। तो अब उस भागने की फीलिंग से कैसे आप डील कर रहे हो? अब तो पेरेंट्स भी साथ में नहीं है, आप हजारों किलोमीटर दूर है, जहाँ पे ना तो कोई दोस्त है, ना कोई जानने वाला है। आप और ये आपकी फीलिंग, इसके बीच में क्या है? हाउ आर यू स्टिल स्टैंडिंग? आई थिंक काफी वो एक पहली बात तो ये है कि ये ऐसा बहुत होता है, और अगर हम्म, मेरे माँ बाप जानते हैं कि ये बहुत ही मुश्किल बैटल है, जो अब वो हम्म। स्कूल में तो कुछ भी नहीं था, अब तो ऐसा है कि uh, करो या मतलब मरो। या तो ऑफ कोर्स थोड़ा सा, तो इसमें थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल सेंस भी है, जो होना भी चाहिए, right? जब आप डिसीजन हम्म, लेते हैं एक प्रैक्टिकल चीज भी होती है, अगर मैंने छोड़ा तो क्या होगा। तो एक तो वो हम्म, प्रैक्टिकल डिसीजन है, और दूसरा पार्ट ये है जो मुझे रखे रखता है, जो एक थोड़ा सा अलग जो व्यू है, वो ये है कि जो ये को मौका मिला है, ये परमेश्वर का एक उपहार है, ये गिफ्ट है। बहुत कम लोगों को मिलता है जो आपको मिला है। या प्रेज गॉड। तो अगर मैं इसको ऐसे हम्म, छोड़ दिया तो हम्म, क्या मैं ग्लोरीफाई को हिंदी में कैसे बोलते हैं, क्या मैं गॉड को ग्लोरीफाई करूंगा इससे कि हम्म, मेरे को मौका मिला और मैं छोड़ के आ हम्म, गया। हम्म, छोड़ना आसान है, और जो इसके हम्म, इफेक्ट होगा, छोड़ के आ गया तो अब क्या करना है हम्म, नहीं पता। सो हाँ, सो प्रैक्टिकल होना, और अपने गिफ्ट जो मिला है उसको समझना, और हम्म, अगेन जो उत्पत्ति की किताब हमें बताती है कि गॉड ने हमें आदम और ईव को भेजा काम करने के हम्म, लिए, हम्म, डोमिनियन दिया हमें। तो हम्म, हमें वो तब दिया, वो अभी भी शायद हमें खेत नहीं करना, और खेती नहीं करनी, और फार्मिंग नहीं करनी, और शायद वो किसी और को करनी होगी, पर मुझे हम्म, रिसर्च करनी है, और उसको अच्छे से करना है, और उससे भागना हम्म, नहीं है, और विश्वास रखना है। हम्म, सब कुछ विश्वास पे आ जाता है। हम्म, शायद ये मैं अभी इस सीजन से गुजर रहा हूँ जहाँ मैं हम्म, अपने आप को समझा रहा हूँ बार बार प्रेयर के हम्म, थ्रू कि विश्वास रखो, विश्वास रखो, विश्वास रखो। हम्म, एंड या अभी तक मेरे को उसका फल मिलता आ रहा है, और मैं हम्म, काफी श्योर हूँ कि आगे भी मिलता आएगा, और हम्म, मैं ये एनकरेजमेंट आपको भी दूंगा, तो करते रहिए, हम्म। हम सब इसमें आगे बढ़ेंगे। एक 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 आखिरी सवाल के साथ मैं शायद यहाँ पे छोड़ूंगा। आई थिंक आई हैव टू मोर क्वेश्चंस फॉर यू। एक, श्योर। परमेश्वर पर विश्वास रखने से पहले के साथ आपका विश्वास कैसे इंक्रीज हुआ अपने ऊपर? क्योंकि पहले तो आप ये आप एक डरने वाले, भागने वाले एक लड़के के हिसाब से थे, मगर परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखने से आपका अपने ऊपर विश्वास कैसे बढ़ा? आई थिंक डाउट करना, हम्म, अ, अपने ऊपर डाउट करना काफी आसान है। जब परमेश्वर आप पे विश्वास रखता है तो आप क्यों नहीं रख सकते अपने पे विश्वास। प्रेज अ, गॉड, या। ये एक बहुत बड़ी थीम है जो मैंने नोटिस करी थी अपने बारे में, हम्म, और जब चीजें होती हैं आपके आसपास, हम्म, जब शैतान आपकी लाइफ में काम करता है, तो आप झूठ को भी सच मान लेते हैं। तो हम्म, आई थिंक उसको जानना, और उसके बारे में प्रे करना, और सच को स्पीक करना, उसके पीछे हम्म, भागना गॉड के हम्म, थ्रू, ये है विश्वास के बारे में, कि क्योंकि सच और झूठ का जो डिफरेंस है हम्म, बहुत कुछ बदल सकता है। तो हम्म, आई थिंक इसका जो डिस्टिंक्शन जानना, डिफरेंस जानना, अंतर जानना हम्म, इसके बीच में हम्म, काफी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप ऐसी दुविधा में हैं तो आप प्रे करें, अपने पास्टर से प्रेयर करवाएं, उनसे सलाह हम्म, लें, हम्म, और अपना खुद समय टाइम स्पेंड करें, और
और मैं वो करता हूँ, तो उसको करने से मेरे को सच और झूठ के बारे में थोड़ा सा अच्छा आइडिया लग जाता है, और फिर आप उसको दूर भी रखें उस जी। झूठ को, तो ऐसे। ओके, प्राकृत, आप एक करियर फोकस्ड है और आप इंडिया से निकल के अमेरिका में गए। अपनी फोकस को रखना कितना जरूरी है करियर के ऊपर? क्योंकि जैसे ही अमेरिका में जाते हैं तो पहली चीज जो किसी भी इंडियन लड़के के जहन में से गुजरती है वो है मेमे। सारी मेमा शेमा सानू मिलेंगी, तो वो फोकस। ओह मीम है, ओके। हाँ, या मे मंथ, मीमी, नॉट मीम, मीम, इट्स ओके मेम। ओके, मुझे लगा आप मई के मंथ के बारे में बात कर रहे थे। हाँ, ओके, नहीं नहीं नहीं, मई के मंथ नहीं, मेमो के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। सो हाउ आप अपने फोकस को कैसे रख पाते हैं अपने काम के ऊपर? या आई थिंक मुझे ये जरूर बताना है कि हम्म इंडिया से बाहर निकल के हम्म अपॉर्चुनिटी काफी है, पर लाइफ हम्म आसान नहीं है, ये हम्म बात जानना बहुत जरूरी है। हम्म इस नॉर्थ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है, कनाडा, अमेरिका, हम्म और हम्म कुछ हद तक अदर बाकी जो वेस्टर्न जो देश हैं, वहाँ पर हम्म अपॉर्चुनिटी है ज़्यादा, ये तो हम डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन लाइफ आसान नहीं है। तो अगर कोई भी हम्म आसान रास्ता ढूंढने के लिए बाहर जाए, शायद वो अपनी लाइफ थोड़ी सी बदतर ही बना लेगा। तो और हम्म फोकस, अगर आपको मौका मिला है, गॉड ने आपको अपॉर्चुनिटी दी है, तो उसमें आप कैसे गॉड के थ्रू आगे बढ़ सकते हैं, ये कैसे करते हैं। मैं पर्सनली गोल्स बनाता हूँ, और गोल्स मतलब, हम्म गोल्स को हिंदी में कैसे बोलते हैं, अम, लक्ष्य। लक्ष्य, मैं लक्ष्य बनाता हूँ कुछ कि मुझे ये करना है। तो अगर आप एक लक्ष्य के बिना जाएंगे, जो गॉड के थ्रू मिलता है, अगर उस लक्ष्य के बिना हम्म जाएंगे तो आप कदम कैसे लेंगे उस लक्ष्य की हम्म तरफ। हम्म तो जब फोकस मिलता है एक लक्ष्य से, तो आपके पास एक लक्ष्य होना चाहिए। उसके बाद आप स्टेप्स बनाएं, छोटे छोटे स्टेप्स बनाएं, कि मेरे को, क्योंकि बड़े बड़े स्टेप्स लेना और जब वो नहीं होता हम्म तो हमें पता है क्या होता है। तो छोटे हम्म छोटे चीज़ों में, छोटे छोटे कामों में, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स में अगर आप उसको हम्म डिवाइड करें, हम्म जो हम्म आराम से हो सके, एक एक हम्म करके, हम्म फोकस आता हम्म है, लेकिन उसमें हम्म जो प्रोग्रेस करना है वो हम्म गोल्स बना के, लक्ष्य बना के और अपने हम्म प्लानिंग से होता है। और तो मैं वो करता हूँ, और मैं हर दिन, हर हफ्ते, हर हम्म महीने बनाने की कोशिश करता हूँ। कभी कभी मैं थोड़ा सा गलत हो जाता हूँ, तो उससे हम्म फर्क पड़ जाता है, लेकिन रेगुलरली करना, और अपने कुछ मेंटोर्स की, जो आप करना चाहते हैं, अगर आप उसमें किसी ऐसे इंसान को ढूंढ लें जो आपको, और लोग मदद करने के लिए तैयार होते हैं। हमें लगता है कि लोग मदद नहीं करेंगे, लोग अपने में खुश हैं, बट लोग मदद करने के लिए तैयार हैं। तो आप हम्म जो भी आप, गॉड आपके लाइफ में कोई अगर लक्ष्य रखता है, हम्म तो आप उसको, आप मेंटोर्स ढूंढ लें अपने लिए, जो आपको दिशा दिखा सकें। प्रेयर करें, ऑफ हम्म कोर्स, सबसे बड़ी दिशा तो आपको वही दिखाएंगे। और हम्म प्लान बनाएं, और उस गोल्स को अचीव करने का छोटे छोटे प्लान से, आई थिंक ये मैं करता हूँ, और ये जी। मैं रेकमेंड भी करूँगा। सो ये एक विश्वासी होने के नाते जब आप एक कॉलेज में जाते हैं और जब लोगों को आपके फेथ के बारे में पता चलता है, क्या थोड़ा परसिक्यूशन होता है, सताव होता है, और उसमें आप कैसे खड़े रहते हैं? ओह यस, यहाँ का सताव थोड़ा डिफरेंट है इंडिया के सताव हम्म से। इंडिया नहीं, का सताव, मारपीट नहीं होती, ये तो पता है, मगर या तो क्या या क्या रहता है? सो पीएचडी की मैं बात बताता हूँ आपको। एकेडमिया वैसे बोलते हैं, एकेडमिया हम्म मतलब जो, जहाँ पर लोग किसी चीज़ को जानने की, कोई भी सब्जेक्ट में, हम्म बायोलॉजी में, मैथ हम्म में, केमिस्ट्री में, तो जो लोग रिसर्च करते हैं और अपनी पढ़ाई करते हैं हम्म उसमें, इसको एकेडमिया बोलते हैं। तो मैं उसमें हूँ। हम्म तो उसमें हमारे वेस्टर्न देशों में, अमेरिका जैसे देशों में, जो लोग रिलीजियस होते हैं, जो लोग गॉड में विश्वास रखते हैं, लोग हम्म उनको कभी कभी सीरियसली नहीं लेते। और तो वो एक अलग किस्म का सताव है। वहाँ पे हम्म लोग शायद आपका मजाक भी उड़ाएंगे, आपको सीरियसली नहीं लेंगे। हम्म और लोग जो लोग सुनना चाहते हैं, अगर आप वो ना बोलें, और अपने जो आप जिस चीज़ में बिलीव करते हैं, जिस होप में आप बिलीव हम्म करते हैं, हम्म अगर आप वो बोल दें उनके सामने, तो वो हम्म उनको पसंद नहीं आता, वो अब आपको सुनना नहीं चाहते हैं। तो हम्म ये इस किस्म का सताव यहाँ मिलता है। तो मैं, हम्म आपका एक दूसरा प्रश्न था कि इसमें कैसे
मैं गुजरता हूँ, मन तो करता है कि कि मैं उनकी भाषा बोलूं और जो वो चाहते हैं वैसे करूं, लेकिन और ये मुश्किल है, ये बहुत बड़ा डिसीजन है। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जो मेरा जो एकेडेमिया में ट्विटर, जो सोशल मीडिया जो चीज़ है वो बहुत लोग यूज करते हैं, तो उसमें आप कैसे अपने आप को डिस्क्राइब करते हैं, तो मैंने लिखा है लवर ऑफ जीसस, तो मेरा यही वो डिस्क्रिप्शन है। बाकी लोगों का कुछ और है, तो जब वो देखते हैं वो लोग तो वो एकदम से रिस्पॉन्ड नहीं करते और कमेंट नहीं करते, तो वो ये ऐसी चीजें देखने को मिलती है। तो मेरा मन करता है कि मैं इसको हटा दूं, कि मैं इसको छुपा दूं, पर उसका जवाब है कि नहीं, कि मेरा होप एक ठीक चीज में, और एक चीज जो मुझे पता है मेरे थ्रू, बाइबल के थ्रू, जो रियल है, सच है, तो मैं उसमें डटा रहूंगा। और अगर आपको भी ऐसा है, आप इंडिया में जो कठिनाई बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है इस समय, आप असली में विश्वास रखें और डटे रहें, और आई थिंक वही बेस्ट तरीका है, वो मैं करता हूँ, और मैं भी आपसे सीख सकता हूँ शायद। सो या सो एक आखिरी क्वेश्चन एंड देन वी विल लेट यू गो, कि एक ऐसी चीज जो प्राकृत ने करी और जो हर एक नौजवान को करनी चाहिए अगर वो अपनी जिंदगी को ट्रैक पे लाना चाहता है, व्हाट इज दैट गोल्डन रूल? एक अच्छी प्रेयर लाइफ, प्रेज गॉड। एक अच्छी प्रेयर लाइफ, आई थिंक, या आप विश्वास रख सकते हैं और आप ये सब चीजें कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उसको रेगुलरली अपने आप को रिमाइंड ना करवाएं, रेगुलरली एक कम्युनिकेशन में ना रहें गॉड के साथ, तो दोबारा आप उसी साइकिल में घूमते रहेंगे। सो एक स्ट्रॉन्ग प्रेयर लाइफ रखना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, और शायद ये मैंने पहले किया था, तो आई थिंक ये मेरी। मगर आज आपने ये करना चालू किया है, वी आर सीइंग वो रिजल्ट्स को हम देख पा रहे हैं, देयर इज अ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, और इसीलिए आई थॉट यू आर द राइट पर्सन, क्योंकि एक यंगस्टर जो इस इमोशन से होकर गुजर रहा है, इस टफ सिचुएशन से होकर गुजर रहा है, वही बता सकता है हाउ टू गेट आउट ऑफ इट, और आपने वो प्रभु यीशु के जरिए से किया है, एंड आई एम सो हैप्पी टू सी द ग्रोथ दैट गॉड हैज गिवन टू यू। जो परमेश्वर ने आपको ग्रोथ दी है, मैं उसमें बहुत खुश हूँ, और मैं चाहता हूँ कि और लोगों के लिए आने वाले समय में, जो कि आप एक मेंटर के रूप में, एक दिशा दिखाने वाले के रूप में जरूर से रहेंगे और काम आएंगे, और परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ लिव लाइफ किंग साइज अगेन, और अगली इस बार हम आपको गाड़ी में भर के नहीं ला पाए, मगर अगली बार जरूर, whenever you are in India, so the well diggers are open for you. So please come and share your experience. Thank you. Thank you.